कीव की सड़कों पर उतरे यूक्रेनी सैनिक, एक्शन में सैनिकों का वीडियो आया सामने। हथियार लेकर सड़क पर दौड़ते दिखे यूक्रेन सैनिक। यूक्रेन की राजधानी कीव के केंद्र में पहुंची रूसी सेना। सरकारी इलाकों में भारी गोलाबारी। रूस का दावा, सरेंडर कर रहे हैं यूक्रेन के सैनिक। यूक्रेन की राजधानी कीव से आई ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरों में तेज गोलियों की आवाज सुनाई दी। यूक्रेन से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। रूस की बख्तरबंद गाड़ी ने आम नागरिक की गाड़ी को मारी टक्कर। गाड़ी में बुरी तरह फंसा ड्राइवर। यूक्रेन मीडिया ने वीडियो पोस्ट किया। यूक्रेन की राजधानी कीव के ओबोलोन में यूक्रेन के सैनिकों के पहनावे में घुसे रूसी घुसपैठ। जमकर हुई भिड़ंत। सेंट्रल कीव से महज 10 किलोमीटर दूर है ओबोलोन। रूसी हमले को देखते हुए यूक्रेन ने अपने जरूरी दस्तावेज जलाए। कीव से सटे ओबोलोन में हमले के बाद यूक्रेनी सेना ने की कार्रवाई। यूक्रेन में रूस की सेना ने जबरदस्त बमबारी की। रूसी सेना के हमले की तस्वीरें आई सामने। रूस ने यूक्रेन के 118 सैन्य ठिकाने तबाह किए। 7 रॉकेट सिस्टम, 18 टैंक और 41 बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह किया। पिछले 24 घंटे में रूस के हमले में 33 यूक्रेनी नागरिकों की जान चली गई। यूक्रेन में छिड़े जंग के बीच यूक्रेनी नागरिकों को बांटे गए हथियार। यूक्रेन के राष्ट्रपति लोगों को हथियार बांट रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 18,000 लोगों को हथियार बांटे हैं। रूस के हमले के बाद कीव में डर का माहौल। यूक्रेन की सुरक्षा के लिए चर्च के बाहर प्रार्थना करती दिखी महिलाएं। यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस के रास्ते यूक्रेन में घुस रही है रूसी सेना। रूस के टैंकों के घुसने की तस्वीर आई सामने। कीव के उत्तरी इलाके मिन्स्क में भी रूस कर रहा है भारी गोलीबारी। यूक्रेन संकट पर चीन ने की रूस से बात। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की फोन पर बात। चीन का दावा, यूक्रेन से उच्च स्तरीय बातचीत के लिए रूस तैयार। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत चलाएगा इवैक्यूएशन ऑपरेशन। सड़क के रास्ते पड़ोसी देश पहुंचाए जाएंगे भारतीय नागरिक। पड़ोसी देशों से विशेष उड़ान के जरिए लाए जाएंगे नागरिक। तमाम उड़ानों का खर्च सरकार उठाएगी। सीसीएस बैठक में हुआ फैसला। मेट्रो स्टेशन है, लेकिन इस समय ये कई लोगों का टेम्परेरी घर बना हुआ है। लोग अपने परिवारों के साथ, अपने पेट्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में लोग यहाँ पर हैं। कुछ इस तरीके की स्थिति लगभग हर बड़े सबवेज में देखी जा सकती है। लोग सुरक्षा कारणों से यहाँ पर हैं, क्योंकि ये ज़मीन से कई मीटर नीचे है और इसके कारण लोग अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इस समय में सबवेज को ही एक तरीके से टेम्पररी घर बनाए हुए हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने की कवायद शुरू। पड़ोसी देशों में भेजने से पहले भारतीयों को स्कूल में एक जगह लाया गया। इस समय हम यूक्रेन की राजधानी कीव के एक सबवे में हैं। आमतौर पर सबवेज में लोगों की चहल पहल होती है, रौनक होती है और इसीलिए यहाँ पर इस तरीके के फूलों के गुलदस्तों की दुकानें सजी होती हैं। लेकिन ये बुके अब वीरान हैं, सुनसान हैं। ग्राहकों की तलाश में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राहक नहीं है, क्योंकि इस समय यूक्रेन खौफ में है, डर में है। इस समय हम यूक्रेन की राजधानी कीव के एक सबवे में हैं। आमतौर पर सबवेज में लोगों की चहल पहल होती है, रौनक होती है और इसीलिए यहाँ पर इस तरीके के फूलों के गुलदस्तों की दुकानें सजी होती हैं। लेकिन ये बुके अब वीरान हैं, सुनसान हैं। ग्राहकों की तलाश में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राहक नहीं है, क्योंकि इस समय यूक्रेन खौफ में है, डर में है। इस वक्त हम यूक्रेन के एक स्कूल में हैं। राजधानी कीव का ओबरेच ये इलाके का स्कूल है और स्कूल के गलियारे में इस समय आपको जो स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, ये तमाम भारतीय स्टूडेंट्स हैं। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर वो स्टूडेंट्स हैं
जो यहाँ से निकलना चाहते थे, यहाँ से वापस भारत जाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल यहाँ फंसे हैं। हमें वहाँ पे आना था बट हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। बहुत देर तक वेट करने के बाद पता चला कि हमें एम्बेसी के पास आना है। एयर स्पेस बंद होने के चलते उन्होंने कह दिया कि अभी आप बाहर निकलिए। तो हम लोग अभी आ ही रहे तब तक 3-4 अटैक हो गए उन पे, 3-4 मिसाइलें आके गिरी एयरपोर्ट के अगल बगल। दिल्ली में यूक्रेन एम्बेसी के बाहर जुटी भीड़, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के परिजन मदद की गुहार लगाने पहुंचे। हिमाचल के करीब 100 छात्र यूक्रेन में फंसे। हिमाचल विधानसभा में गूंजा यूक्रेन में फंसे बच्चों का मामला। 60 बच्चों के परिजनों ने सरकार से मदद की अपील की। सीएम जयराम ठाकुर ने दिलाया मदद का भरोसा। यूक्रेन से भारत के नागरिक मनदीप सिंह ने बयान किए अपने हालात। कहा, यूक्रेन में लगातार बढ़ रहा है खतरा। भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार। सभी बहुत टेंशन में है एंड मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट कुछ स्टेप ले, चाहे वो हमें कहीं से भी इवैक्यूएट कराए, किसी और कंट्री में एंटर करवा के इवैक्यूएट करवाए या फिर यहीं से इवैक्यूएट करे, कुछ भी करे पर फटाफट कुछ ना कुछ डिसीजन ले। मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए कटिहार के छात्र के परिजन की भारत सरकार से गुहार। छात्र की मां ने बेटे को भारत लाने की गुहार लगाई। उसको कोई व्यवस्था करके वापस कर भेजे। यूक्रेन में फंसे गुजरात के अहमदनगर के छात्र की भारत सरकार से अपील, वतन वापसी की लगाई गुहार। सिच्युएशन आता ठीक नाही आहे, आम्हाला लवकरात लवकर इव्हॅक्युएट करण्यात यावे। यूक्रेन में फंसे हैं यूपी के एटा के 9 छात्र। बच्चों की सुरक्षा को लेकर परेशान परिजनों ने भारत सरकार से छात्रों को वापस लाने की गुहार लगाई। हम भारत सरकार और श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करती हूँ कि मेरा बेटा यूक्रेन में फंसा हुआ है, उसे बुलाने की कृपा करें और 2000 भारतीय स्टूडेंट और फंसे हुए हैं उन्हें भी बुलाया जाए, सब वापस इंडिया लाया जाए। हिमाचल के शिमला के मेडिकल छात्र यूक्रेन के खार्किव में फंसे हैं। हमले से डरे हुए छात्र ने भारत सरकार से लगाई मदद की अपील। तो इसके वजह से फ्लाइट्स बंद हैं और बच्चे ज्यादातर ये कर रहे हैं कि शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाने की कोशिश कर। यूपी में आज बीजेपी का धुआंधार प्रचार। अमित शाह की अंबेडकर नगर, प्रयागराज और कौशाम्बी में जनसभा। तो अनुराग ठाकुर भी प्रतापगढ़ और बाराबंकी में करेंगे प्रचार। बलिया में दयाशंकर सिंह के लिए हेमा मालिनी मांगेंगी वोट। यूपी के सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार। सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज में भरेंगे हुंकार। तो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कौशाम्बी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को करेंगे संबोधित। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की आज प्रतापगढ़ में जनसभा। पट्टी से बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा कैबिनेट मंत्री के लिए मांगेंगे वोट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का अयोध्या में करीब 8 किलोमीटर लंबा रोड शो। तो बहराइच में पार्टी उम्मीदवारों के लिए करेंगे जनसभा। कौशाम्बी में एसपी की पूर्व सांसद और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव के साथ जया बच्चन की रैली। सिराथू में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में करेंगी प्रचार। चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पहला यूपी दौरा। अमेठी और प्रयागराज में पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। तो अमेठी और प्रतापगढ़ में प्रियंका गांधी का चुनावी अभियान। यूपी में कांग्रेस के प्रचार में जुटे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। वाराणसी में आज दोपहर 12 बजे मीडिया से होंगे मुखातिब। यूपी में आज पार्टी के लिए प्रचार करने उतरेंगे पंजाब में आप के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान। वाराणसी में रोड शो और नुक्कड़ सभा करेंगे। यूपी के अमेठी में पीएम मोदी की रैली। हाथ में गदा लेकर विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी। जो ये परिवारवादी। एबीपी न्यूज से बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, इस बार भी कोई राम भक्त ही होगा मुख्यमंत्री, रावण भक्त नहीं। मुख्यमंत्री कोई राम भक्त ही होगा, रावण भक्त नहीं। यूपी चुनाव में पहली बार ठाकरे परिवार की एंट्री। डुमरियागंज में उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने रैली की। कहा, बीजेपी कहती है कि हिंदू खतरे में है, ये झूठ है, ये श्री राम की धरती है। लखीमपुर खीरी में मतदान के दिन अजब गजब घटना। एक अज्ञात शख्स ने वोटिंग मशीन के बटन को गोंद से चिपका दिया। काफी देर तक रुकी रही वोटिंग। केस दर्ज हुआ।
कांग्रेस नेता हरीश रावत बोले, यूपी में बीजेपी की हार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड में कुटिया बनाने के लिए कांग्रेस की सरकार नई जगह देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस बैठक के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 20 मिनट तक फोन पर बात की, युद्ध रोकने की अपील की और बातचीत से मामला हल करने को कहा है। भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने पर भी बात हुई।